बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एपिसोड नंबर 5। कश्ती दरिया के किनारे खड़ी थी। कश्ती में काला बिजिंग मांझी बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं चूंकि गायब था इसलिए वो मुझे कश्ती की तरफ आता नहीं देख रहा था। कश्ती के करीब पहुंचकर मैंने काला मोती मुंह से निकाला। उसके साथ ही मैं और मेरे कंधे पर बड़ी बेहोश औरत दोनों जाहिर हो गए। मुझे देखकर काला मांझी उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने कहा, काला मोती वापिस कर दो बिताल। मैंने काला मोती उसे दे दिया। उसने काले मोती को अपनी लंगोटी में छुपा के रखा और बोला, जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ, औरत को दरमियान में लटा दो। मैंने ऐसा ही किया। मांझी चप्पू चलाते हुए उसे दरिया के दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगा। मैं बुत की तरह कश्ती में बैठा था। औरत कश्ती के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। कश्ती बड़ी तेजी से किनारे को छोड़कर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। दरिया का दूसरा किनारा उसी तरह वीरान सा था जैसा कि हम उसे छोड़कर आए थे। वहां कोई भी न था। मैं बेहोश औरत को कांधे पे उठाए चुड़ैल औरत के खंडर की तरफ चल पड़ा। काला बिजिंग मांझी वहीं से कश्ती मोड़कर वापिस चला गया था। मैं बेहोश औरत को लेकर खंडर के दलान में आया तो दलान खाली सुनसान पड़ा था। मैं चुड़ैल औरत की कोठरी की तरफ बढ़ा। उस औरत नुमा चुड़ैल या चुड़ैल नुमा औरत ने मेरे कंधे पर बेहोश औरत को देखा तो खुशी से एक कहकहा लगाया और बोली, बिताल, इसे यहाँ रख दे। मैं बेहोश औरत को उसके आगे डालकर खुद एक तरफ दीवार के साथ खड़ा हो गया। चुड़ैल औरत ने पहले ही से छुड़ियां कुल्हारे तैयार कर रखे थे। मेरे सामने चंद लम्हों में उसने बेहोश औरत के जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दी और मजे ले लेकर खाने लगी। मैं चुपचाप खड़ा ये खूनी मंजिल देखता रहा। मेरे जहन में इस फेल के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल पैदा नहीं हो रहा था। मैं यूं इत्मीनान से ये मंजिल देख रहा था जैसे कोई गैर मामूली बात ना हो। चुड़ैल औरत का जब पेट भर गया तो उसने औरत की खोपड़ी दीवार में कील के साथ ठोंकी, फिर मेरी तरफ देखा और बोली, बिताल, जा अपने कुएं में जाकर आराम कर। मैं उसी वक्त मशीन के पुर्जे की तरह चल पड़ा जिसका बटन दबा दिया गया हो। मैं अपने आप कुएं पर पहुंच गया। वहां से अंदर छलांग लगा दी। किसी ने पत्थर की सिल कुएं के ऊपर सिरका दी। खुदा जाने ये चुड़ैल औरत खुद थी या उसका कोई काला बिजिंग मांझी मेरे पीछे पीछे आया था। कुएं का मुंह बंद होते ही अंधेरा हो गया और मैं जैसे खला में मुअल्लिक हो गया था। वक्त का एहसास एक बार फिर गायब हो गया। जाने एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता गुजर गया कि कुएं के ऊपर पत्थर खिसकाने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पत्थर की सिल कुएं पर से हट रही थी। फिर ऊपर से काले सा फाम गुलाम ने कहा, बिताल, तुझे रानी जी ने बुलाया है। रस्सी पकड़कर बाहर निकला। उसने रस्सी लटकाई। मैं उसे पकड़कर कुएं से बाहर आ गया। स्याह फाम गुलाम मुझे अपने साथ चुड़ैल औरत की कोठरी में ले गया। चुड़ैल औरत छुड़ियां कुल्हारे तेज कर रही थी। मुझे देखकर बोली, बिताल, कब्रिस्तान में जा। वहां रात को एक नया मुर्दा दफन किया गया था। उसे मेरे लिए निकाल कर ले आ। जा, देर न कर। मैं उल्टे पांव कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। उस वक्त बादल और ज्यादा गहरे स्याह हो रहे थे। कब्रिस्तान में हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मेरी वो हिस्स जो चुड़ैल औरत ने मुझ पर जादू का पानी फेंक कर बेदार कर दी थी, उसने मुझे बताया कि जिस ताजा दफनशुदा मुर्दे की तुम्हें तलाश है वो कब्रिस्तान की दूसरी जानिब है। मैं उसी तरफ चलने लगा। आखिर एक कब्र देखी जिस पर ताजा मिट्टी पड़ी हुई थी। यह ताजा खुदी हुई एक कब्र थी। मैंने हाथों से ही कब्र की पायंती की तरफ बैठकर कब्र की मिट्टी एक सुराख की शक्ल में खोदना शुरू कर दी। मिट्टी बिल्कुल नरम थी। आधे घंटे की मेहनत के बाद कब्र में एक काफी बड़ा गोल सुराख बन गया। मैंने झुककर देखा। अंधेरे में मुझे कुछ नजर न आया। मैंने सुराख में दूसरा हाथ भी अंदर डाल दिया। मुर्दे के दोनों पांव मजबूती से पकड़े और उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगा। जब कफन में लिपटा हुआ मुर्दा कब्र से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मुर्दे का पेट ऊपर नीचे हो रहा है। क्या मुर्दा सांस ले रहा है? क्या उसे जिंदा दफन कर दिया गया था? मैंने मुर्दे के पेट पे हाथ रख दिया। मुर्दा सांस ले रहा था। मैंने जल्दी से मुर्दे के चेहरे से कफन हटाया। ये एक मुंडे हुए सर वाले एक नौजवान और खूबसूरत आदमी का चेहरा था। उसका रंग काला नहीं था बल्कि खिलता हुआ था। बंद आंखें बड़ी बड़ी थी। नाक सतवा और जबड़ा चौड़ा था। ये किसी आला खानदान का नौजवान लगता था।
मगर हैरत की बात यह थी कि वो मरा हुआ नहीं था। चुड़ैल औरत ने मुझे ताजा कब्र में से मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। ये मुर्दा जिंदा था। मैंने उस कफनपोश सांस लेते मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल लिया था। मैं उसके पास बैठा उसे गौर से देख रहा था। अचानक मुर्दे ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में बड़ी रहम भरी झलक थी। उसकी आंखें बड़ी शफाफ थी। मैं उसे टिकटकी बांधे देख रहा था। मुर्दे के होंठ खिले। उसने कहा, अगर तुम मुझे कब्र से बाहर ना निकालते तो मैं कुछ देर के बाद मर गया होता। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। अब एक और काम करो। मेरे सर के पीछे खोपड़ी और गर्दन के दरमियान सोने की एक कील ठुकी हुई है। उसे खींचकर बाहर निकाल दो। जब तक ये कील बाहर नहीं निकालोगे मैं कोई हरकत नहीं कर सकूंगा। मैं उसके सरहाने की तरफ आया। मैंने उसका सर जरा ऊपर उठाकर देखा। उसके सर और गर्दन के दरमियान एक सुनहरी कील धुसी हुई थी। मैंने कील को उंगलियों में पकड़कर जोर से बाहर निकाला। कील के बाहर निकलते ही मुर्दा जिंदा हो गया और उठकर बैठ गया। अब वो मुझे गौर से देखने लगा। बोलता है, लगता है तुम पर किसी बदरू का साया है, मेरे करीब आओ। मैं उसके करीब हो गया। उसने जमीन पर से चुटकी भर मट्टी उठाई, मट्टी पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और मट्टी मेरे जिस्म पर छिड़क दी। मैं अपनी असली इंसानी हालत में वापस आ गया। अब मैं चुड़ैल औरत का गुलाम बेताल नहीं था जिसका काम उसके लिए कब्रों में से ताजा मुर्दे लाकर देना था। मुझे सब कुछ याद आ गया। नौजवान ने कफन अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, तुम्हें किसने कब्र खोदने को मुर्दा निकालने के लिए भेजा था? मैंने उसे सारी बात बता दी। वो बोला, मुझे पहले ही शुबा था कि तुम खुद कोई मुर्दार हूर बदरू नहीं हो, बल्कि किसी बदरू के कब्जे में हो और उसी के तिलिस्म के जेरे असर ये काम कर रहे हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझ पर किया हुआ जादू उतार दिया। नौजवान कहने लगा, अभी तुम्हें एक काम और करना है। सुनो, पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं कौन हूँ और मुझे जिंदा हालत में किसने दफन करवाया था। मेरा नाम शिकताल है। हम धरती के नीचे जो देवी देवता रहते हैं उनके पुजारी हैं। इसलिए हम अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दफन करके अपना आप धरती को वापिस कर देते हैं। उसने बताया कि वो वहां से सैकड़ों कोस दूर एक छोटी सी रियासत के राजा का शाही पुजारी है। हमारे पुजारियों के कई कबीले हैं। उन कबीलों की सदियों से आपस में दुश्मनी चली आ रही है। एक बड़ा पुजारी जो जबरदस्त जादूगर भी है, उसने मुझे अपने कब्जे में किया और मेरी गर्दन में तिलिस्मी कील ठोंककर मुझे बेहिस कर दिया। उसके बाद उसके आदमी मेरी लाश को कश्ती के जरिए दरिया में सफर करते इस कब्रिस्तान में लाए और मुझे दफन कर दिया। मैं जिंदा था मगर तिलिस्मी कील की वजह से कोई हरकत नहीं कर सकता था। मुझ पर बड़े पुजारी ने जो मंत्र फूंका था उसके असर से कब्र में दफन होने के 24 घंटे के बाद मुझे खुद ब खुद मर जाना था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे मरने में जब सिर्फ चंद लम्हात बाकी रह गए तो तुमने मुझे कब्र से निकाला। मैं तुम्हारे एहसान को हमेशा याद रखूंगा। मैंने कहा, शिकताल, पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा जमाना है, कौन सी सदी है? शिकताल बोझा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? मैंने पूछा। शिकताल ने कहा, जिस चुड़ैल का तुम पे साया था और जिसने तुम्हें अपने कब्जे में कर रखा था वो एक बदकार औरत थी और अपने हामन को छोड़कर दूसरे आदमियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। एक साधु ने उसे शराब यानी कि बद्दुआ दी और वो औरत चुड़ैल बन गई। पहले वो सिर्फ मुर्दे खाती थी मगर अब मालूम हुआ है कि उसने जिंदा औरतों और मुर्दों को भी खाना शुरू कर दिया है। बस मैं सबसे पहले उस चुड़ैल औरत को हलाक करके इंसानों को इस औरत के अजाब से निजात दिलाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को मुर्दा ही जाहिर करूंगा तो मुझे उस चुड़ैल के सामने ले जाओ, उसके बाद मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। मैंने कहा, उसे पता तो नहीं चल जाएगा कि उसने मुझ पर जो जादू फूंका था वो खत्म हो चुका है? नहीं, शिकताल बोला, तुम यही जाहिर करना कि तुम और तुम्हारी रूह उसके जादू के जेरे असर है। मैंने पूछा, क्या उसे तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा कि तुम मुर्दा नहीं हो, जिंदा हो? शिकताल ने कहा, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे जिस्म के अंदर झांक कर मेरी असलियत मालूम कर सके। तुम बेफिक्र हो और मुझे सिर्फ मुर्दा हालत में उस चुड़ैल के सामने ले चलो। मैंने कहा, अब जबकि मैं एक आसेबज़दा आदमी के बजाय अपनी असली इंसानी हालत में आ गया हूँ तो मैं अपने अंदर इतनी ताकत महसूस नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें कंधे पे उठाकर ले चलूं। शिकताल बोला, मैं चुड़ैल के खंडर तक तुम्हारे साथ पैदल चलूंगा। वहां से तुम्हें मुझे कंधे पे डालकर ही चुड़ैल के पास ले जाना होगा ताकि वो यही समझे कि तुम उसके लिए कब्र का ताजा मुर्दा लाए हो। और फिक्र ना करो, जब खंडर में जाने के बाद तुम मुझे अपने कंधे पे डालोगे तो मैं अपने जिस्म का आधा वजन अपने जादू के जरिए गायब कर दूंगा। शिकताल को लेकर मैं चुड़ैल औरत के खंडर की तरफ चल पड़ा। खंडर तक शिकताल मेरे साथ पैदल चलता रहा।
खंडर के करीब आकर उसने कहा, अब मुझे अपने आप को मुर्दा जाहिर करना है तो मुझे अपने कंधे पे डाल लो। शक्ताल ने अपने जिस्म के गिर्द कफन इस तरह लपेटा जिस तरह मुर्दे को लपेटा जाता है। वो कुछ ज्यादा भारी था, मगर जब मैंने उसे उठा के कंधे पे रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पुराने कपड़े की एक गठरी कांधे पे रख ली हो। ये भी कोई बड़े कमाल का जादूगर था कि इसने अपने जिस्म का आधा से ज्यादा वजन जमीन पर से ऊपर उठा लिया था। मैंने भी अपना चेहरा उसी तरह बना लिया जिस तरह बेताल का होता था, यानी चेहरे पर कोई तासुर ना डाला, बिल्कुल सपाट चेहरा था। मैं शक्ताल को उठाए खंडर के दलान में से गुजरकर चुड़ैल औरत की कोठरी में आ गया। चुड़ैल औरत उसी तरह चौकी पर बड़े थाल में छुरियां कुल्हाड़ियां लिए बैठी मेरी राह देख रही थी। मेरे कंधे पर पड़ा हुआ कफनपोश मुर्दा देखकर उसकी सुर्ख सुर आंखें खुशी से दहकने लगी। बेताल, तूने आज बड़ी देर लगा दी, क्या बात थी? मैंने बेताल के सपाट लहजे में कहा। मुर्दा भारी है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर आया हूँ। चुड़ैल औरत ने छुरी उठाई और बोली, लाओ इसे मेरे आगे डाल दो, अभी इसका बोझ हल्का करती हूँ। मैंने शक्ताल को चुड़ैल के आगे डाला। चुड़ैल बोली, ये बड़ा सेहतमंद मुर्दा है, इसका गोश्त खाकर मुझे बड़ी खुशी होगी। अब मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शक्ताल के कुछ करने से पहले चुड़ैल उसकी गर्दन पे छुरियां चलाना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने ये देखा था कि चुड़ैल मुर्दे की सबसे पहले गर्दन अलग करती थी, लेकिन शक्ताल कोई मुर्दा ना था, वो बिल्कुल जिंदा था। जैसे ही चुड़ैल ने उसकी गर्दन पर छुरी चलाने के लिए हाथ उठाया, शक्ताल ने उसका हाथ झटककर छुरी अपने हाथ में पकड़ी और आन ही आन में वही छुरी चुड़ैल औरत की गर्दन के आर पार कर दी। चुड़ैल की गर्दन से खून के फवारे छूटने लगे। वो दोनों हाथों से गर्दन पकड़े उठ खड़ी हुई। अब शक्ताल भी उठकर खड़ा हो गया था। उसने थाल में से कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल के सर पे वार किया। खोपड़ी दो टुकड़े हो गई। चुड़ैल चकराकर फर्श पर गिरी और तड़पने और हलक से डरावनी आवाजें निकालने लगी। शक्ताल ने कहा, चलो यहाँ से निकल चलो, इसका काम तमाम हो चुका है। अब ये ना किसी मुर्दे की बेहुरमती करेगी और ना ही किसी जिंदा इंसान को खाएगी। हम कोठरी से निकलकर दलान में से दौड़ते हुए खंडर से बाहर आ गए। शक्ताल बोला, दरिया की तरफ चलते हैं, वहां बैठकर बातें करेंगे कि अब हमें क्या करना है। मैं दौड़ने लगा तो शक्ताल ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, दौड़ने की जरूरत नहीं, चुड़ैल का जिस्म टूट चुका है, अब वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। खंडर में उसकी लाश घलसड़ कर मट्टी हो जाएगी। हम आम रफ्तार से चलते हुए दरिया किनारे पहुंच गए। यहाँ दरख्तों के एक झुंड में एक चबूतरा बना हुआ था। हम उस पे बैठ गए। शक्ताल ने कफन अपने जिस्म के गिर्द चादर की तरह लपेटा हुआ था। कहने लगा, ये औरत मुर्दा खोर भी थी और आदम खोर भी। जिस दिन तुम्हें कब्रिस्तान से ताजा दफन किया हुआ मुर्दा न मिलता, उस रोज उसने तुझे खा जाना था। मैंने कहा, मैं समझता हूँ शक्ताल कि तुमने उस औरत को खला करके और मुझे उसके तिलिस्म से आजाद करके मुझ पे बड़ा एहसान किया है। शक्ताल ने मेरा हाथ बड़ी मोहब्बत से अपने हाथ में लेकर कहा, दोस्त, असल एहसान तुमने मुझ पे किया जो ऐन वक्त पर आकर मुझे कब्र से निकाल लिया। अगर तुम ना आती तो मेरी लाश को इस वक्त कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े खा रहे होते। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला किस तरह उतार सकता हूँ। मुझ पर अगर कोई मेहरबानी कर सकता था तो एक ही तरह से कर सकता था कि किसी तरह मुझे मेरे अपने जमाने में पहुंचा दे। शक्ताल के पास भी काफी तिलिस्मी ताकत थी। उसका मुजाहिरा मैं देख चुका था। मैंने सोचा कि इसे अपने दिल का राज बता देना चाहिए। चुनाचे मैंने उससे कहा, शक्ताल दोस्त, अगर तुम वाकई मेरे एहसान, जिसको मैं एहसान नहीं समझता, उसका बदला उतारना चाहते हो तो किसी तरह भी मुझे 5,500 बरस आगे के जमाने में पहुंचा दो, क्योंकि मैं उसी जमाने का बाशिंदा हूँ। एक तिलिस्म के जरिए इस जमाने में पहुंच गया हूँ। उसके बाद मैंने अपने दिल का हाल उसे खोलकर बयान कर दिया। शक्ताल बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर कभी ऐसा तासुर आ जाता जैसे हैरान हो रहा हो कि ये कैसे हो सकता है कि एक सदी से निकलकर आदमी पिछली सदियों में पहुंच जाए। किसी वक्त उसके चेहरे पे ऐसा तासुर आ जाता जैसे उसे मेरी किसी बात का यकीन नहीं हो रहा। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो उसने कहा, मुझे वो तावीज दिखाओ जो तुम्हें अमारा नाम की नजूमी औरत ने दिया था। पहले तो मैं तावीज शक्ताल को देते हुए हिचकिचाया। शक्ताल बोला, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ और जब तक हम दोनों साथ रहेंगे मैं तुम्हारा काबिले एतमाद दोस्त ही रहूंगा। मैंने अपना कपड़ा हटाकर बाजू पर से तावीज उतारकर शक्ताल को दिया। शक्ताल ने तावीज का चमड़ा उतारकर उसे खोला नहीं, बाहर से ही उसका जायजा लेता रहा। फिर तावीज होंडू के करीब ले जाकर उसे सूंघा और बोला, तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम किस देवता की पूजा करते हो? मैंने कहा, मेरा असली नाम सुल्तान है। शक्ताल बोला, ये कैसा नाम है? तुम्हारे बड़े देवता का नाम क्या है? मैंने बोला, दोस्त, मैं मुसलमान हूँ, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं।
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और उसी को अव्वल और आखिर का खालिक समझते हैं। शक्ताल मुझे ताज्जुब से देख रहा था। कहने लगा, ये फिरौन कौन थे और फिरौन की नेक रूह कौन थी जिसने तुम्हारे हक में दुआ की थी? मैंने उसे बताया कि मिस्र के कदीम बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। वो लोग अगली जिंदगी का अकीदा रखते थे। उनका अकीदा था कि एक आदमी मरने के बाद एक नई दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे जिंदा रहने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है जिन्हें वो अपनी दुनियावी जिंदगी में इस्तेमाल करता रहा है। चुनाचे हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अजीजों अकारब की हनूद शुदा लाशों के साथ कपड़े, नकदी, 2-4 बर्तन और तीर कमान तलवार जरूर रख देते थे। फिरौन चूंकि बादशाह थे इसलिए उनके साथ उनका सोने चांदी और जवाहरात का खजाना भी दफन कर दिया जाता था। चुनाचे डाकू लुटेरे खजाने के लालच में एहरामों में सींध लगाकर खजाने में से जो कुछ भी खाता था निकाल कर ले जाते। हमारे जमाने में एहराम खोले गए तो लोग खजाने में से काफी कुछ लूट कर ले गए। ऐसे ही एक फिरौन का नाम आमून था। उसकी कब्र का एहराम खोदा गया तो अंदर बेपनाह खजाना मौजूद था। यूं समझ लो कि मैंने फिरौन की मैयत की बेहुरमती नहीं की, जिससे मुतासिर होकर फिरौन की रहमदिल रूह हाजिर हो गई और उसने मुझे कहा कि जब तक मैं जमाने कदीम में रहूंगा जिंदा रहूंगा, हाँ 1000 साल ही क्यों ना गुजर जाएं। उस फिरौन की रूह को मैंने काहन आजम काबूस के तिलिस्म की कैद से आजाद भी किया था। फिरौन ने मेरे तावीज के बारे में बताया कि जब तक ये तावीज तुम्हारे बाजू से बंधा है तुम पर किसी का जादू असर नहीं होगा। शक्ताल के लबों पर हल्का हल्का तबस्सुम था। उसने पूछा, अगर तुम बहुत आगे की सदी से निकलकर आए हो तो हमारे ज़माने की जबान इतनी आसानी से कैसे बोल और समझ लेते हो? मैंने कहा, ये ताकत भी मुझे फिरौन के रहमदिल रूह ने दी थी कि मैं जिस जमाने में जिस सदी में जाऊंगा वहां की जुबान बोल और समझ सकूंगा। शक्ताल खामोश हो गया। लगता था कि वो किसी गहरी सोच में है। तावीज अभी तक उसके हाथ में था और वो उसे 2-3 बार बड़े गौर से देख चुका था और उसे सूंघा भी था। वो कहने लगा, इस तावीज में से 7 आसमानों की खुशबू आ रही है। उसने मुझे टकटकी बांधकर देखा, फिर मेरे हाथ की लकीरों को देखा। कहने लगा, तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं कि ये हमारी सदी के लोगों की लकीरें नहीं। फिर भी अगर तुम सच कह रहे हो तो दुनिया का बहुत बड़ा तिलिस्म तुम पर किया गया है। लेकिन तुम्हारे बयान की सच्चाई का परखने के लिए मुझे तुम्हारा छोटा सा इम्तिहान लेना होगा। किस किस्म का इम्तिहान? मैंने पूछा। शक्ताल बोला, अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तैयार नहीं तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं। मैंने इस ख्याल से कह दिया कि मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ कि हो सकता है ये शख्स मेरा मददगार साबित हो सके और मुझे वापस अपने वतन में पहुंचा दे। जब मैंने इम्तिहान की हामी भरी तो शक्ताल ने कहा, दरिया में एक रात के सफर के बाद मेरे गुरुजी का गांव आता है। मैं वापस अपनी रियासत में नहीं जा सकता क्योंकि वहां के दुश्मन कबीले का पुजारी मुझे जिंदा देकर मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। हम जादू जरूर जानते हैं मगर अपने जादू से दूसरे जादूगर का वार मुश्किल से बचा पाते हैं। तो मेरे साथ मेरे गुरुजी के गांव चलोगे। वहां गुरुजी तुम्हारा इम्तिहान लेंगे क्योंकि वो जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर का सारा हाल जानते हैं। मैंने सोचा कि गुरुजी के पास भी चलकर देख लेते हैं, हो सकता है ये गुरुजी ही मेरी वापसी की कोई तदबीर बता दे। हम दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। शक्ताल बोला, यहाँ से 6 कोस आगे बहाव की तरफ विशाल घाट है। वहां से बड़ी कश्तियां हमारे गांव की तरफ जाती हैं जो सारी रात दरिया में सफर करती हैं। 6 कोस तक हम पैदल सफर करते रहे। विशाल घाट से हम एक बड़ी बादबानी कश्ती में सवार हो गए और गुरुजी के गांव की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दिन ढल चुका है और रात का अंधेरा छा रहा है। बादबानी कश्ती सारी रात दरिया में सफर करती रही। सूरज तुलू होने के कुछ ही देर के बाद कश्ती एक घाट पर जाकर लग गई। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ कश्ती से उतर गए। शक्ताल मेरे साथ साथ चल रहा था। एक जानब दरख्तों के पीछे गांव के मकान नजर आ रहे थे। शक्ताल ने बताया कि यही गुरुजी का गांव है। शक्ताल के गुरुजी गांव के बाहर पुरजान दरख्त के नीचे बने हुए एक छोटे से मोहब्बत में हमें मिले। वो एक दालान में तख्त पर बैठे एक अजीब शक्ल वाली काली मूर्ति की पूजा पाठ कर रहे थे। शक्ताल को देखकर ठटक गए। बोले, शक्ताल, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या सचमुच तुम जिंदा हो? तुम्हें तो एक दिन पहले दफन कर दिया गया था। शक्ताल ने गुरु को सारी कहानी सुनाई और मेरी तरफ इशारा करके कहा, मेरी जिंदगी इस नौजवान ने बचाई है। अगर ये वक्त पर मुझे कब्र से निकाल ना लेता तो गुरुजी आज मैं आपके दर्शन करने के लिए जिंदा ना होता।
उसके बाद शक्ताल ने अपनी जुबानी मेरी जिंदगी के अजीबोगरीब इनकलाब की कहानी सुनाई। गुरुजी ने मुझे हैरत भरी नजर से देखा। शक्ताल ने उन्हें मेरा तावीज दिखाया। गुरुजी तावीज को पहले तो देखते रहे, फिर सूंघने लगे। बोले, इस तावीज से बहुत आगे के जमाने की खुशबू आती है। ये खुशबू हमारे जमाने की खुशबू नहीं, लेकिन इस तिलिस्म की तस्दीक के लिए मुझे इस नौजवान को परखना होगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो? गुरुजी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गुरुजी ने मेरा तावीज मुझे वापस देते हुए कहा, इसे अपने बाजू पे बांधो। अब इसे कभी अपने जिस्म से अलग न करना, ये तुम्हारा मुहाफिज और रखवाला है। मैंने तावीज को अपने बाजू पे बांधा। गुरुजी अपनी कोठरी में चले गए। अंदर से वो एक बेत की टोकरी उठा लाए। टोकरी में कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें थी। उनमें सफेद पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा था। एक नुकीला निशिस्तर था। मैं घबरा गया कि खुदा जाने गुरुजी मेरे जिस्म पर निशिस्तर चलाने लगे हैं। गुरुजी ने मेरे दिल की बात पा ली। मुस्कुराकर कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे जिस्म में से खून का सिर्फ एक कतरा निकालना होगा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे हाथ के अंगूठे के नीचे निश्तर चिबोकर खून का एक कतरा पत्थर के सफेद टुकड़े पे डाला। फिर उन्होंने आग जलाकर सफेद पत्थर के टुकड़े को उस पे गर्म किया और देर तक बड़े गौर से खून के कतरे को देखते रहे, जो गर्म होकर पत्थर पर सुकड़ गया था। उन्होंने पत्थर का टुकड़ा और निशिस्तर साफ करके टोकरी में रखा। फिर अपने शागिर्द शक्ताल की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, शक्ताल, इस नौजवान ने जो कहानी तुम्हें अपने बारे में बताई वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये हमारी दुनिया का आदमी नहीं है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलो इन लोगों को ये तो यकीन हुआ कि मैं तारीख के तरक्की याफ्ता साइंसी दौर से निकलकर उनके जमाने में आ गया हूँ। अब ये लोग जरूर मेरे लिए कुछ करेंगे। शक्ताल बोला, गुरुजी, ये अपने जमाने में वापस जाना चाहता है। इसके घर वाले दोस्त अहबाब नए जमाने में इसकी जुदाई में बेकरार होंगे। आप कृपा करके कोई ऐसा मंत्र तलाश करें जो इसे वापस इसकी दुनिया में ले जाए। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, गुरुजी, जो कुछ शक्ताल ने कहा मैं भी वही चाहता हूँ। अगर आप मुझे मेरे जमाने में वापस पहुँचा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरुजी बोले, ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं तुम्हारी खातिर कोशिश जरूर करूंगा ताकि तुम वापस जाकर अपने भाइयों अपनी बहनों से मिल सको और उनके दिल शाद हों। झोंपड़ी के कोने में एक कदम मट्टी का मटका रखा हुआ था। गुरुजी ने मुझसे उस मटके के अंदर बैठने को कहा। मैं जरा सा हिचकिचाया तो गुरुजी बोले, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं मंत्र का जाप करके तुम्हें तारीख के पिछले जमाने की तरफ जरूर ले जाऊंगा। अब तुम अपने जमाने में पहुंचते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी किस्मत का खेल होगा। मैंने कहा, मुझे डर है कहीं मैं इसके पीछे पत्थर और धात के जमाने में पहुंच न जाऊं। गुरु ने कहा, ऐसा नामुमकिन है, मेरा मंत्र तुम्हें पीछे के जमाने में ही लेकर जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो मेरा मंत्र भी उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगा जब तक कि तुम अपनी दुनिया में नहीं पहुंच जाते। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ न दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि तुम कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन ये इत्मीनान रखो कि तुम आगे के जमाने में नहीं जाओगे। कुछ ना होने से थोड़ा कुछ हो जाए, ये भी गनीमत था। और फिर क्या खबर, किस्मत मेरा साथ दे और मैं वापस अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाऊं। मैंने गुरुजी से कहा, मुझे यकीन है इस पर किस्मत जरूर मेरा साथ देगी। गुरुजी बोले, जाओ मटके में जाकर बैठ जाओ, देवता तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और सुनो, जब मैं तुम्हें कहूँ कि आंखें बंद करके सांस रोक लो तो तुम उसी वक्त आंखें बंद करके सांस को रोक लेना। मैंने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा गुरुजी। मैं शक्ताल के गले लगकर उससे रुखसत हुआ और मटके पे चढ़ गया। मटका बिल्कुल इस तरह बना हुआ था जैसे किसी ने बहुत बड़ा तंदूर बनाकर बाहर सुखाने के लिए रखा हुआ हो। उसके ऊपर लकड़ी का ढकना पड़ा था। मैंने ढकना हटाकर अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था। गुरुजी की आवाज आई, डरो नहीं, मटके में उतर जाओ। और मैं मटके में उतर गया। ऊपर से ढकना बंद कर दिया गया। मटके में काली रात छा गई। मटके के अंदर गीली मिट्टी की सीली सीली बू फैली थी। मैं दरमियान में घुटने बाजू में लेकर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। बाहर से गुरु के मंत्र पढ़ने की आवाज आना शुरू हो गई। मटकी के अंदर किसी न किसी जगह से ऑक्सीजन वाली ताजा हवा आ रही थी। मुझे सांस लेने में कोई दुश्वारी ना हो रही थी। मैंने अपने बाजू को टटोला। तावीज कपड़े के नीचे मेरे बाजू पे बंधा हुआ था। इस ख्याल से मेरे दिल में दहशत पैदा हो रही थी कि मैं इस मटके के अंदर से 5,500 बरस आगे के जमाने में कैसे पहुंच सकूंगा। ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि अगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो न जाने कहाँ पहुंच जाऊं। गुरु के मंत्रों के जाप की आवाज बुलंद होती जा रही थी। वो बड़े तेज तेज मंत्र पढ़ रहे थे। फिर अचानक मंत्रों की आवाज रुकी। मटके के बाहर और अंदर खुलनाक सन्नाटा सा गया।
मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। इतने में गुरुजी की आवाज आई, बेटा आंखें बंद करके सांस रोक ले। मैंने आंखें बंद करके लंबा सांस अंदर को खींचा और सांस को बाहर जाने से रोक लिया। बाहर से गुरु के एक नारा सा लगाने की आवाज आई। उसके साथ ही मुझे एहसास होने लगा कि मैं पानी में डूबा हुआ हूँ और हाथ पांव चला रहा हूँ। सांस मैंने पहले ही रोका था, आंखें भी बंद थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं पानी के अंदर हूँ और मेरे इर्द गिर्द मछलियां भी हैं। जब मेरा दम घुटने लगा तो मैं इस तरह जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने लगा कि पानी से बाहर निकल आऊं। दूसरे लम्हे मेरा सर पानी से बाहर निकल आया। मैंने पहले तो 3-4 लंबे लंबे सांस लेकर अपने आप को ठीक किया, क्योंकि मैं काफी गहराई से पानी की सतह पर आया था। अब जो चारों तरफ निगाह डालकर देखता हूँ तो वहां ना कोई कोठरी है, ना गुरुजी है, न चकताल है। इसकी बजाय ऊंचे ऊंचे स्याह पहाड़ खड़े हैं। उन पहाड़ों के दरमियान वो झील है जिससे मैंने अभी अभी सर बाहर निकाला है। किनारे पर महरूती स्याह चट्टानों के पास 10-12 कुरमसी रंग की लंबी लंबी कबाओं वाले सरमुंडे आदमी खड़े हैं। उनमें से हर एक के पास एक एक नेजा है। उनके दरमियान एक छोटा सा तख्त बिछा हुआ है। मैं समझ गया कि गुरुजी का मंत्र तो मुझे ले उड़ा था, मगर किस्मत ने मेरा साथ न दिया और मैं 20वीं सदी ईस्वी और 5,500 साल के दरमियान किसी जगह निकल आया हूँ। मुझे अफसोस बहुत हुआ, अपनी किस्मत पे रोना भी आया, मगर मैं मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। मुझे अब सिर्फ ये देखना था कि किनारे पर लंबी लंबी कबाओं और मुंडे हुए सरों वाले लोग कौन है और कौन सी नई आफत मेरा इंतजार कर रही है और मैं कौन से जमाने में आ गया हूँ। मैं किनारे की तरफ तैरने लगा। मुझे किनारे की तरफ आता देखकर उन आदमी में से 2 आदमी मेरी तरफ बढ़े। उनमें से एक के हाथ में थाल था जिसमें सरक बरक पोशाक थी। मैंने सोचा कि इन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वरना ये इस तरह मेरी तरफ ना आते जैसे मेरा खैर मुकद्दम करने आ रहे हों। जैसे ही मैं झील से निकलकर किनारे पे आया, लंबी कुरमसी कुबा वाले आदमी ने थाल में से गहरे सुर्ख रंग की ज़र्कबर कुबा खोलकर मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, महाराज युगराज पोशाक पहन लीजिए, रानी कब्बालनी आपके लिए परेशान है। आपने नहाने में आज बड़ी देर लगा दी। मैंने सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मेरे जिस्म पर सिवाय एक लंगोटी के और कुछ नहीं था। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे जो आदमी समझ रहे हैं, अगरचे मैं वो नहीं हूँ, लेकिन इसका हैरतनाक हद तक हमशक्ल जरूर हूँ। ये इत्मीनान जरूर हो गया कि कम से कम मैं किसी अजियतनाक सूरत हाल से 2-4 होने से बच गया हूँ। मैं पोशाक पहनने लगा। इन्हें ये कहने का ना तो कोई फायदा था और ना मैं कोई जरूरत महसूस कर रहा था कि जो वो मुझे समझ बैठे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं खुद भी यही चाहता था कि जिस नए माहौल में मैं फंस गया हूँ वहाँ इत्मीनान से बैठकर एक बार फिर 20वीं सदी के पाकिस्तान अपने वतन में पहुंचने की कोई सबील करूं। वो लोग कोई नबीने भी नहीं थे। जाहिर है उन्होंने अगर मुझे महाराज युगराज समझा था तो यूं ही नहीं कहा था। या तो मैं उनके युगराज महाराज का बिल्कुल हमशक्ल था, या फिर किस्मत असली महाराज युगराज को गायब करके उसकी जगह मुझे यहाँ ले आई थी। मैंने अपने आप को एक बार फिर किस्मत के हवाले कर दिया। मैं महाराज युगराज ही बन गया। अब जरूरत इस बात की थी कि मुझसे किसी को पहचाने या किसी जगह का गलत नाम लेने की गलती ना हो। इससे लोगों में मेरे बारे में शक पैदा हो सकता है कि मैं कोई जादूगर हूँ जो उनके असली युगराज को गायब करके जादू के जरिए उसकी शक्ल में हाजिर हो गया हूँ। मुझे बेहद एहतियात की जरूरत थी, वरना किसी नाकाबिल हल मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता हूँ। मैंने बड़े इत्मीनान से पोशाक यानी गहरे सुर्ख रंग की लंबी कुबा पहनी। उस आदमी ने मेरे सर पे थाल में से मोर के पंख वाला छोटा सा ताज उठा के रखा और बोला, महाराज अब तबीयत कैसी है आपकी। उनकी जुबान का पहला जुमला कान में पड़ने के बाद मैं उनकी जुबान समझने लगा। मैंने उनकी जुबान में कहा, अब तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमें रानी कब्बालनी जी के पास ले चलो। ये बात वाज़ेह थी कि मैं यहाँ की किसी छोटी सी शहरी रियासत का राजा हूँगा और कब्बालनी मेरी रानी होगी और ये लोग महर के खास मुहाफिज या पुजारी वगैरह होंगे। थाल में से हीरे जवाहरात के हार उठाकर मेरे गले में डाल दिए गए। वही आदमी थाल में से हीरे मोतियों का बाजूबंद उठाकर मेरे बाजू पर बांधने लगा तो मेरे बाजू पर पहले से बंधा तावीज देकर बोला, महाराज जी आपने क्या बांधा है? पहले तो आपके बाजू खाली होते थे। अभी तक मुझे उस आदमी का नाम मालूम नहीं हुआ था। उसका नाम या दरबारी ओहदा मालूम करना जरूरी था। मैंने कहा, ये राज मैं किसी को बताना नहीं चाहता। उस आदमी ने सर झुकाकर अदब से कहा, जो हुक्म महाराज। सेनापति आपका वफादार है। और मेरे दोनों बाजू पर कीमती जड़ाव बांध दिए। वो मुझे जमीन पर रखे तख्त की तरफ ले गए। मैं तख्त पर गाँव तकिए के सहारे बैठ गया। मेरे बैठते ही 2 लंबी कबाओं वाले सर मुंडे आदमियों ने, जो काफी हट्टे कट्टे थे,
तख्त को अपने कंधों पे उठाया और पहाड़ की तरफ चल पड़े। जिस शख्स ने बढ़कर मेरा खैर मुकदम किया था और मुझे सुर्ख रंग की कबा पहनाई थी, उसने अपने आप को सेनापति कहा था। इसका मतलब है कि ये दरबार का वजीर खास था। सेनापति मेरे तख्त की एक जानिब बराबर में चल रहा था, दूसरी तरफ दूसरा लंबी कबा वाला आदमी चल रहा था। आगे आगे 6-7 लंबी कबाओं वाले आदमी हाथों में नेज़े लिए चल रहे थे। ये अजीबोगरीब जुलूस पहाड़ के दामन में पहुंचा तो मैंने दिन की रोशनी में देखा कि पहाड़ की ढलान पर सीढ़ियां बनी हुई हैं जो पहाड़ के ऊपर तक जाती हैं। यहाँ मुझे पहली बार ऊपर एक स्याह रंग की दीवार खड़ी दिखाई दी। ये राजा के किले या महल की दीवार होगी और ये सीढ़ियां महल तक जाती थी। पहाड़ की चढ़ाई ज्यादा सीधी न थी, मामूली सी ढलान थी। सीढ़ियां पत्थर की थी और काफी कुशादा थी। जब ये जुलूस पहाड़ की चोटी पर किले के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि किले के बहुत बड़े दरवाजे और हमारे दरमियान कोई 60-70 फुट लंबा एक पुल बना हुआ है, जिसके नीचे खंदक में पानी बड़ा है और पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे हैं। किले के दरवाजे पर भी लंबी कबाओं वाले नेज़ा बरादर सिपाही खड़े थे। उनके सरों पर पीतल के खुद पड़े हुए थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने सर झुकाए। जीने पर से सेनापति को एक कुर्सी पर बिठाकर उठा लिया गया था। ये जुलूस किले में दाखिल हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं ये किस दुनिया में आ गया हूँ और यहाँ से निकलकर किस तरफ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किले की एक ड्योरी थी। ड्योरी के आगे एक बाग था जिसमें दरख्त और फूल अजब बहार दे रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि बाग के कितु में नीम और या जवान और खूबसूरत औरतें एक दूसरे को प्यार कर रही थी। मेरी सवारी को बाग में से गुजरता देखकर तमाम औरतें एक दूसरे से अलग हुई और उन्होंने अपने सर झुका लिए। बाग के दूसरे कते में शराब के दौर चल रहे थे। यहाँ नीम और या मर्द एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे थे। मेरी सवारी को देखकर वो भी एक दूसरे से अलग होकर अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। आगे एक बड़ा हसीन और दीदा से महल था जिसके दरवाजे में सिर्फ नीम और या औरतें अदब से खड़ी थी। जब हमारी सवारी महल के दरवाजे में से गुजरी तो उन औरतों ने मेरे तख्त पर फूल बरसाए और महाराज जोगराज कीजिए, महाराज जोगराज कीजिए के नारे लगाए। ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि यहाँ देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करने वाला मजहब राइज है, यानी वही मजहब जो आगे चलकर हिंदू का मजहब बन गया। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये जमाना कौन सी सदी ईस्वी का है। इन लोगों के लिबास से मैंने थोड़ा यही अंदाजा लगाया कि ये हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से पहले की कोई सदी है। महल के दरवाजे की दूसरी तरफ फिर एक पुरफिजा बाग था जहाँ फवारे चल रहे थे। दरख्तों पर फूल खिले थे। रोशों पर नीम और या औरतें और मर्द हाथों में हाथ दिए हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते आजादाना चल फिर रहे थे। मेरी सवारी देखकर एकदम से मुअद्दब हो गए और सर झुका दिए और जे महाराज की नारे लगाने लगे। सोरख के मानी मुझे मालूम थे। मैं सोचने लगा सोरख राज के नारे का मतलब है कि यहाँ बहिश्त की हुकूमत है, क्योंकि संस्कृत में सोरख बहिश्त को कहते हैं। बाग की दूसरी तरफ लंबे बरामदे के चौकोर सतूनों पर ताजा फूलों के खार पड़े हुए थे। बरामदे में अंदर की सारे रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। उन पर्दों का रंग गहरा सुर्ख था। मेरा तख्त बरामदे की संगे मरमर की सीढ़ियों के पास रख दिया गया। सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज योगराज अब अपने महल में रानी जी के पास तशरीफ ले जाएंगे। मेरे सामने सीढ़ियां 2 स्तूनों तक जाती थी। दोनों स्तूनों के दरमियान मखमल का सुर्ख पर्दा गिरा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि महल में दाखिली के रास्ता इन सतूनों के दरमियान ही हो सकता है। मैं बड़े वकार के साथ तख्त पर से उतरकर सीढ़ियां चढ़ता जब पर्दे के करीब आया तो अंदर से किसी ने पर्दा हटाया। ये 2 कनीज़ें थी जिन्होंने मेरी सवारी को आता देख लिया था और ऐन जब मैं पर्दे के करीब आया तो उन्होंने अपनी जानिब से पर्दे को हटा दिया। मेरे सामने एक राहदारी थी जिस पर कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर मर्द औरतों के आपस में प्यार मोहब्बत करने की ओरियां रंगीन तस्वीरें बनी हुई थी। दोनों जानिब कनीसे मोर्चे लिए अदब से खड़ी थी। जैसे ही मैं राहदारी में दाखिल हुआ 2 इंतहाई नाजुक अंदाम कनीसे मेरे दाएं बाएं जरा पीछे हटकर चल पड़ी। एक कनीज आगे आगे चलने लगी। एक जगह दीवार में दरवाजा था जिसके बाहर 2 कनीजें हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़ी थी। मुझे देखकर उन्होंने ये तलवारें नीचे की और सरों को अदब से झुकाया। जो कनीज आगे आगे चल रही थी उसने पर्दे के करीब जाकर कहा, सोरख राज की महारानी के पास सोरख के योगराज तशरीफ ला रहे हैं। इतना कहकर वो जल्दी से एक तरफ हटी। कमरे के अंदर से एक और कनीज ने पर्दा हटाया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरा क्या था, किसी हसीन ख्वाब का महल लगता था।
धीमी धीमी रोशनियां हो रही थी। यहाँ भी दीवारों पर उहिया मर्दों और औरतों की बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें बनी हुई थी। फर्श पर कालीन ही कालीन थे। सामने एक जराव तख्त पर एक औरत सर पर जवाहरात का ताज रखे बैठी थी। मुझे देखते ही तख्त से उतरकर दोनों बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। या खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये लोग मुझ में क्या देख रहे हैं। मगर हालात का तकाजा यही था कि जब तक ये लोग किसी गलत फहमी में रहते हैं उन्हें गलत फहमी में रखा जाए और यहाँ से आगे अपनी सदी में पहुंचने की कोई तदबीर हो सकती है तो वो निकाली जाए। कि मेरी रानी कंपालनी थी। उसने सिर्फ एक रेशमी लहंगा और अंगियां पहन रखी थी। गले, बाजू और कमर में हीरे जवाहरात के हार, अजराव, बाजूबंद और लालो गोहर के कमरबंद दमक रहे थे। कानों में नीलम के बुंदे थे। उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान होगी। उसका नाम मुझे मालूम हो गया था। मेरा नाम शायद लोग युगाज, क्योंकि सनापती ने सबसे पहले मुझे इसी नाम से याद किया था। रानी कंपाली मुझसे लिपट गई, कहने लगी, योगराज जी, तुमने स्नान में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने उसी की जुबान में कहा, मेरी कंवल के फूलों से ज्यादा हसीन रानी, मैं झील में तैरता दूर निकल गया था। रानी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं डर गया कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो गई हो। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या बात है मेरी प्यारी, तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? वो बोली, महाराज, तुमने मुझे कभी कंवल के फूलों से ज्यादा हसीन रानी कहकर नहीं बुलाया। मैं इसीलिए हैरान हो रही हूँ। तुम तो हमेशा मुझे मेरी मोहनी कहा करते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे तुम पर ज्यादा प्यार आ रहा है। उसने अपना सर मेरे सीने के साथ लगाया। मैंने महसूस कर लिया था कि ये औरत एक तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, दूसरे इसके बाल खुरदरे थे, तीसरे इसके जिस्म का इसकी उम्र से ज्यादा ढल चुका था और चौथी बात ये थी कि उसके जिस्म से नागवार सी बू निकल रही थी। मैं उसे लेकर तख्त पर बैठ गया। कमरे में किसी जड़ी बूटी के तेल के फानूस रोशन थे, जिनकी रोशनी धीमी और मध्यम थी। इतने में 2 कनीजे शराब के जाम चांदी की थाल में रखकर ले आई। मैंने थोड़ा सा मशरूब पिया। ये कोई शरबत था। कनीजे चली गई तो रानी बोली, युगराज जी, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि आज रात धरती का सबसे बड़ा जादूगर गंगोली हमारे सोरग मंडल में आ रहा है। उसकी हमें बड़ी खातिर तवाज़ो करनी होगी। मैंने कहा, वो तो हम जरूर करेंगे। रानी बोली, वो बड़ा खतरनाक जादूगर है। उसके पास आकाश नागन का मोहरा है, जिसे मुंह में रखकर आदमी गायब हो जाता है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम भी जादूगर हो, हमारे सेनापति भी जादूगर हैं, मगर हम में से किसी के पास आदमी को गायब कर देने का जादुई मंत्र नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मुझे मालूम हो रहा था कि ये लोग कौन हैं, इनमें क्या क्या ताकतें हैं। ये औरत जो मेरी रानी थी जादूगरनी थी, मगर उसने मेरे बारे में जो ये कहा कि मैं भी जादूगर हूँ, तो इससे मैं थोड़ा परेशान जरूर हो गया था, क्योंकि मुझे किसी किस्म का तिलिस्म या जादू नहीं आता था। अलबत्ता मेरे बाजू पर एक तावीज था, जिसकी वजह से मुझ पर किसी किस्म के तिलिस्म या जादू का असर नहीं हो सकता था। मैंने रासनी से पूछा, मोनी जी, फिर तुम क्या चाहती हो कि हम गंगोली जादूगर से आकाश नागन का मोहरा मांगे? वो बोली, गंगोली इस मोहरे की कीमत जानता है। वो उस मोहरे को अपने से कभी जुदा नहीं करेगा। आज तक किसी को ये मालूम नहीं हो सका कि गंगोली जादूगर आकाश नागन का मोहरा कहाँ छुपा कर रखता है। फिर तुम क्या चाहती हो? मैंने पूछा। रानी कंपाली कहने लगी, मैं ये मोहरा गंगोली जादूगर से जरूर हासिल करना चाहती हूँ, और उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो जाए कि गंगोली जादूगर ये मोहरा अपने जिस्म में कहाँ छुपा कर रखता है। उसके बाद उसे गाफिल पाकर ये मोहरा चुरा लिया जाए। मैंने कहा, हम जादू के जरिए ये मालूम क्यों नहीं कर लेते कि गंगोली ये मोहरा कहाँ छुपा कर रखता है? रानी ने एक बार फिर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, योगराज जी, आज आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि गंगोली पर किसी का कोई तिलिस्म नहीं चल सकता? उल्टा कर उसे मालूम हो गया कि हम उसका मोहरा उड़ाना चाहते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा और उसकी दुश्मनी हमें बर्बाद कर सकती है। मैं उसकी बातों से बोर हो रहा था। मैंने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। रानी बोली, मेरा ख्याल है कि सोरग की रकासा कंचन उस काम में हमारी मदद कर सकती है। आज रात गंगोली की आमद पर हम सोरग में एक शानदार दावत भी दे रहे हैं। आज रात को ही कंचन उसे खूब मदहोश करके उससे आकाश नागन के मोहरे का राज मालूम कर सकती है कि वो उसे कहाँ छुपा के रखता है। कंचन को वैसे भी गंगोली जादूगर बहुत पसंद करता है। जब भी हमारे पास सोरग में आता है, कंचन ही का रक्स देखता है और कंचन ही के हाथ से जाम पीता है। मैंने कहा, फिर ठीक है, तुम कंचन से बात करो।
रानी बोली, मैं आज ही उससे बात करती हूँ, उसे मुझसे एक गर्ज भी है। हाँ ये ठीक है, बल्कि मैं उसे कहूंगी कि तुम मुझे आकाश नागिन का मोहरा गंगोली से किसी तरह छुड़ा कर दे दो, मैं तुम्हारी गर्ज उसी वक्त पूरी कर दूंगी। मैंने पूछा, क्या वो मान जाएगी और इतना बड़ा खतरा मोल ले लेगी? रानी कहने लगी, कंचन को मुझसे बहुत बड़ा काम है और ये काम सिवाय मेरे और कोई नहीं कर सकता। यूं समझ लो, इस काम पर कंचन की जिंदगी और मौत का इन्हिसार है। उसके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाएगी। मैं अभी उसे बुलाकर उससे बात करती हूँ, तुम सोरठ मंडल वाले अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा सोरठ मंडल वाला कमरा कहाँ है, मगर मैं रानी से ये सवाल नहीं कर सकता था कि मेरा सोरठ मंडल वाला कमरा कहाँ है। मैं उससे रुखसत होने लगा तो उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, तुम तो हमेशा मेरा मुंह चूमकर मुझसे रुखसत होते हो, आज क्या भूल गए? मैंने कहा, माफ करना मोहनी जी, आज भूल गया था। उसने अपना मुंह आगे किया। मैंने उसके मुंह पे अपने होंठ रख के, यकीन करें मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी घोड़े का मुंह चूम रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मुंह रानी के होंठों से अलग किया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं पर्दा हटाकर राहदारी में आया तो बाहर खड़ी दो मुहाफिज कनीसों में से एक कनीस ने झुककर कहा, आका आप अपने भूल में जा रहे हैं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए साथ चलूंगी। मैंने दिल में कहा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, रास्ते की एक और रुकावट दूर हो गई। मैंने कहा, हाँ चलो। वो मेरे पीछे चलने लगी तो मैंने कहा, नहीं मेरे आगे आगे चलो। कनीस ने हाथ बांधकर कहा, जो हुक्म महाराज, और वो मेरे आगे आगे चल पड़ी। ये एक छोटा सा कमरा था मगर उस जमाने के मुताबिक हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता था। कनीस मुझे दरवाजे तक छोड़कर वापस चली गई थी। मैं पलंग पर गांव तकिए से टेक लगाकर नींद दराज हो गया। मैं उसी लाइन पर सोचने लगा कि अगर आकाश नागिन का मोहरा जो गंगोली जादूगर की कब्जे में है किसी तरह मेरे हाथ में आ जाए तो मैं गायब होकर यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता हूँ। फिर ख्याल आया कि यहाँ से निकलकर क्या करूँगा। यहाँ भी मुझे वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। किसी दूसरी जगह चला गया तो वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। यहाँ मेरे वजूद को कोई फौरी खतरा भी नहीं। बेहतर यही है कि आगे जाकर अजनबी जमीनों पर दरबदरी करने की बजाय मैं इसी सोरठ मंडल में बैठकर ये सुराग लगाऊं कि यहाँ से अपनी दुनिया में जाने की कोई सबील पैदा हो सकती है या नहीं। उसके बाद ही कोई फैसला कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से किस तरफ को निकल जाना चाहिए। फिर मेरा ख्याल कंचन रकासा की तरफ चला गया। ये कोई बड़ी होशियार और चालाक किस्म की लड़की हो सकती थी जिसको रानी कंपाली ने अपने एतमाद में ले रखा था। मैंने सोचा कि कुंजन शायद मेरी कोई मदद कर सके, मगर उसका भी मुझे पूरी तरह यकीन न था। मुझे जो ग्रास के कमरे में बैठे जब एक घंटा गुजरा तो कनीस ने आकर कहा कि महारानी जी आपको बुला रही हैं। मैं रानी के कमरे में गया तो वो कालीन पर टह रही थी। मुझे देखा तो मेरी तरफ बढ़ी, मेरा हाथ थामा, बोली, कुंचन पहले डर रही थी, फिर मेरे यकीन दिलाने पर कि मैं उसे एक ऐसा अग्नि मंत्र बताऊंगी जिसको याद कर लेने के बाद उस पर गंगोली तो क्या दुनिया के किसी बड़े से बड़े जादूगर के तिलिस्म का असर नहीं होगा, तो फिर वो राजी हो गई। मैंने पूछा, रानी क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तिलिस्म है? रानी के चेहरे पर मकराना तबस्सुम नमदार हुआ। कहने लगी, इससे आकाश नागिन का मोहरा उड़ाने के लिए ये झूठ बोलना बहुत जरूरी था। मैंने कहा, और अगर गंगोली जादूगर ने उसे मौके पे पकड़ लिया और उसे अपने जादू की ताकत से जलाकर भस्म कर दिया तो? रानी मुस्कुराई, तो हम दोनों फिर कोई तरकीब सोचेंगे। मैं कुंजन को डाल बनाकर दुश्मन पर वार कर रही हूँ। मैं खामोश रहा। रात को गंगोली जादूगर की सोरग भवन में बड़ी जबरदस्त दावत हुई। महल और किले की तमाम दोशीजाएं नीम उड़िया लिबास में मौजूद थी। रात गई तक दावत जारी रही। गंगोली जादूगर ने एक दो बार मेरी तरफ बड़े गौर से देखा। मुझे उससे यही खतरा लगा रहा कि कहीं अपने तिलिस्म के जोर से वो ये मालूम न कर ले कि मैं असली योगराज नहीं हूँ, मगर उसकी जगह पर कोई आवारागर्द उसका हम शक्ल हूँ। लेकिन गंगोली बहुत शराब पी रहा था, वो अपने होशो खास में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उसकी पसंदीदा औरत यानी कंचन उसे शराब पिला रही थी और कंचन को यूं के जादूगर का मोहरा चुलाना था, इसलिए वो उसे इतना बेहोश कर देना चाहती थी कि जब उसे ख्वाबगाह में ले जाए और उसकी तलाशी ले तो जादूगर कुछ उसे पता ना चल सके। मैं और रानी ख्वाब में एक तख्त पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। जब जादूगर गंगोली की हालत बेहोश होने के किनारे तक पहुंची तो कनीसी ने उसे उठाया और उसकी ख्वाबगाह की तरफ ले गई। कंचन उसके साथ गई। रानी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, कंचन आज रात कामयाब लौटेगी। और ऐसा ही हुआ। हम अभी अपनी ख्वाबगाह में सोने की तैयारियां कर रहे थे कि कुंचन आई। रानी ने बेताबी से पूछा, क्या मोहरा मिल गया? कुंचन ने मुट्ठी में से मोहरा निकालकर रानी को दिया और बोली, कुंचन कभी नाकाम नहीं होती।
रानी आकाश नागन के मोहरे को गौर से देखने लगी। मैं भी करीब बैठा था। मैं भी मोहरे को बड़े इश्तियाक से देख रहा था। एक तरह से कनीज कुंचन ने रानी का नहीं मेरा काम किया था। हंगामी सूरत हाल या ये मालूम करने के बाद कि मेरे वापस अपनी दुनिया में जाने की सबील कहाँ पैदा हो सकती है, मुझे उस मोहरे की मदद से गायब होकर वहां से फरार होना था। रानी ने कुंचन को वापस भेजा। कनीज के जाने के बाद रानी ने कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए, कहीं ये नकली मोहरा ही ना हो। और रानी ने मोहरा मुंह में रखा। मुंह में रखते ही रानी गायब हो गई। दूसरे लम्हे वो जाहिर हुई। उस वक्त मोहरा उसने मुंह से निकालकर मुट्ठी में पकड़ा। रानी खुश होकर बोली, बिल्कुल असल मोहरा है युवराज, बिल्कुल असली है। अब मैं देखती हूँ गंगोली कैसे कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैंने कहा, तुम इसे संभाल के रखना। सुबह होश में आने के बाद जब गंगोली मोहरा गायब पाएगा तो वो तूफान खड़ा कर देगा। रानी ने कहा, उसकी ताकत अब आधी रह गई है, अब वो सोच समझकर कोई तूफान खड़ा करेगा। मैंने उसे हिदायत करने के अंदाज में कहा, फिर भी उसे ऐसी जगह रखना जहां कोई जादूगर भी मालूम न कर सके कि मोहरा यहाँ भी हो सकता है। रानी कंपाली ने मेरे देखते हुए तख्त के पीछे चांदी के संदूक को खोलकर उसमें से पत्थर की एक संदूकी बाहर निकाली। संदूकची पर तिलिस्म के खरूफ लिखे हुए थे। संदूकची खोलकर उसने मोहरा उसके अंदर रखा और मेरी तरफ देखकर बोली, इस संदूकची पर मैंने अग्नि तिलिस्म किया है। अगर कोई चोर मोहरा उड़ाने के लिए इसको खाद लगाएगा तो अग्नि तिलिस्म के असर से वही जलकर राख हो जाएगा। मैं सोचने लगा कि अगर फर्ज कर लिया मुझे इस मोहरे की शदीद जरूरत पड़ जाए और मैं संदूकची को खोलूंगा तो क्या मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। ये बड़ी सोचने वाली और अहम बात थी। ख्याल आया कि मैंने अमारा का तावीज बांध रखा है। मेरा तावीज मुझे संदूकची के अग्नि तिलिस्म से जरूर बचा लेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल अभी मुझे उस मोहरे की जरूरत भी न थी। मोहरे वाली संदूकची चांदी के संदूक में बंद करके रानी बोली, तुम देख लेना, बहुत जल्द पूरी धरती पर रानी कंपालनी जादूगरनी का राज होगा। दूसरे दिन गंगोली जादूगर ने कोई तूफान न उठाया। या तो ये बात थी कि उसे अभी तक मालूम न हुआ था कि किसी ने उसका मोहरा उसके जिस्म के किसी छुपे हुए हिस्से से निकाल लिया है, और या फिर अगर उसे मोहरे की गुमशुदगी का पता चल भी गया था तो उसने मकारी से काम लेते हुए इस राज को अफशा ना किया और यूं जाहिर किया जैसे उसकी कोई चीज गुम ना हुई हो। लेकिन जब खाने की मेज पर मैंने उसकी शक्ल गौर से देखी तो उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंदर से परेशान है। रात होने से पहले गंगोली जादूगर रानी कंपालनी और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपने देश को रवाना हो गया। उसके जाने के बाद रानी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? गंगोली ने जाहिर क्यों ना किया कि उसकी निहायत कीमती शायद चोरी हो गई है। मैंने जवाब दिया, उसकी वजह मेरे नजदीक तो यही है कि गंगोली नहीं चाहता कि राज फाश हो जाए और उसके दुश्मनों को पता चल जाए कि उसके पास जो आकाश नागन का मोहरा था वो गुम हो गया है। रानी ने हल्का सा कहकहा लगाया, कहने लगी, तुमने बिल्कुल सही सोचा योगराज। मुझे तो मालूम हो गया है, बल्कि उसका मोहरा मेरे कब्जे में है और मैं उसकी दुश्मन हूँ। मैंने रानी से कहा, बगैर सोचे समझे कोई कदम मत उठाना रानी, ऐसा न हो कि कोई उल्टी मुसीबत हम पर पड़ जाए। रानी मोहरा हासिल कर लेने के बाद नशे में सरशार थी। कहने लगी, मैं तो उस गंगोली को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगर जिंदा रहा तो सारी उम्र याद रखेगा कि क्या तुम नहीं जानते उसने हमारे खानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि गंगोली जादूगर ने कब और कहां रानी कंपाली के खानदान वालों के साथ जुल्म किया था, लेकिन मैंने रानी की फजूल झिकझिक सुनने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे सब मालूम है रानी, फिर भी दुश्मन खतरनाक है। उस पर वार करने से पहले अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि अगर वो वार से बच गया तो वो तुम्हारे साथ किस कदर वहशियाना सलूक करेगा। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, रानी ने नफरत से कहा और ख्वाब जगह से बाहर निकल गई। गंगोली जादूगर को रानी के महल से गए 2 दिन हो गए थे कि मालूम हुआ कुंचन कनीज गायब हो गई है। रानी ने खबर सुनी तो कहने लगी, वो कहीं गायब नहीं हुई, उसे गंगोली ने अगवा किया है और अब उसे अजियतें देकर पूछ रहा होगा कि उसने आकाश नागन का मोहरा चुराने के बाद कहाँ रखा है। मैंने हंसकर कहा, गंगोली इतना बड़ा जादूगर है, वो अपने जादू टोने के जरिए ये भी मालूम नहीं कर सका कि उसका मोहरा किसके पास है और किस जगह पर है। रानी ने कहा, युवराज तुम अनाड़ियों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बड़े से बड़ा जादूगर भी एक मकाम पर आकर बेबस हो जाता है। आकाश नागिन के मोहरे का अपना एक तिलिस्म है, उसके तिलिस्म की अपनी एक ताकत और अपना एक असर है। कोई भी जादूगर, हाँ वो कितना ही ताकतवर जादूगर क्यों ना हो, तिलिस्म बनाकर या अपने जादू के जोर से ये मालूम नहीं कर सकता कि मोहरा कहाँ है। हाँ, अगर मोहरे के बारे में मालूम हो जाए कि फुला शख्स के पास चला गया है तो उस शख्स पर जादू करके उसे मोहरे समेत कब्जे में किया जा सकता है। मैंने कहा, ये तो मैं समझ गया रानी, लेकिन अब कुंचन का क्या होगा?
उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। रानी ने बेनियाजी से कहा, मारी जाएगी तो उसकी जगह एक और कनीज आ जाएगी। हमें इस किस्म की छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हमें अपना मकसद सामने रखना चाहिए। राजा लोगों का हमेशा से यही रवैया रहा है। मैंने जरा तंज के साथ कहा, और अगर उसने मरने से पहले या अपनी जिंदगी की शर्त पर गंगोली को बताया कि उसने मोहरा चुरा के रानी कंपाली को दे दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रानी ने नफरत से कहा। गंगोली का बाप भी जादूगर के जरिए मुझे अपने कब्जे में नहीं कर सकता। वो मेरी ताकत को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। बात यही खत्म हो गई। मैं दूसरे तीसरे रोज बेस बदलकर शहर की सैरगाहों और कारवां सराय की तरफ निकल जाया करता था। रानी के आगे मैंने ये बहाना बनाया कि मैं ये जासूसी करने के लिए लोगों में जाकर घुल मिल जाता हूँ कि रियाया का कोई गिरोह हमारे खिलाफ या हमारे किसी दुश्मन की हमायत में बगावत की तैयारियां तो नहीं कर रहा। लेकिन मेरा असल मकसद ये होता था कि शायद उसी तरीके से कहीं किसी सैरगाह में, किसी कारवां सराय में कोई ऐसा इंसान नजर आ जाए जो मेरी इस मुसीबत को हल कर सके जिसमें मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। रानी के साथ इस बहस मुहबासे के बाद तीसरे दिन मैं हस्बे आदत लंबी दाढ़ी वाले साधु के बेस में घोड़े पर बैठकर महल के खुफिया दरवाजे से निकला। इस वक्त सूरज डूब चुका था और शाम के साए गहरे हो रहे थे। कुछ देर तक शहर के बाजारों में घूमता फिरता रहा, फिर शहर के दरवाजे से बाहर निकलकर इस तरफ चल पड़ा जिस तरफ पहाड़ की सीढ़ियां नीचे झील तक जाती थी। ये वही झील थी जहां मैंने पानी में से सर बाहर निकाला तो मैं युगराज का रूप इख्तियार कर चुका था। मैं चूंकि घोड़े पर सवार था इसलिए सीढ़ियों की बजाय पहाड़ के इर्द गिर्द बनी हुई खुफिया सड़क पर से गुजरकर नीचे आया था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, क्या देखता हूं कि झील की तरफ से एक जलूस चला रहा है। लंबी अबाओं वाले पुजारी और निजा बरदार मुहाफिज उस तख्त के साथ साथ चल रहे हैं जिस पर एक आदमी सर पर ताज जमाए गहरे सुर्ख रंग की ओबा पहने बैठा है। मैं घोड़े से उतरकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मैं मालूम करना चाहता था कि ये शाही सवारी किसकी है। जब ये जलूस मेरे सामने से गुजरा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि जिस तख्त को गुलामों ने कंधे पे उठा रखा था उस पर बिल्कुल मेरी शक्ल का, बल्कि हूबहू मेरी शक्ल का एक नौजवान बैठा है। उसके हाथ में नंगी तलवार है। सेनापति उसके दाएं बाएं जानिब जा रहा था। याहुदा, ये क्या माजरा है? ये लोग जब गुजर गए और सीढ़ियों के पास पहुंचकर पहाड़ का जीना चढ़ने लगे तो मैंने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये किसकी सवारी थी? मैंने चूंकि बेस बदल रखा था और लंबी दाढ़ी लगाई हुई थी इसलिए वो शख्स मुझे पहचान न सका कि मैं कौन हूँ। मेरे सवाल के जवाब में कहने लगा, भाई क्या तुमने नहीं देखा? ये हमारे राजा योगराज जी की सवारी थी जो महल की तरफ जा रही है। मैंने कहा, लेकिन राजा योगराज तो महल के अंदर रानी के पास इस वक्त बैठा हुआ है, फिर ये कहाँ से आ गया? वो आदमी गुस्से से कहने लगा, असली राजा योगराज यही है जो गुम हो गया था। वो आदमी गुस्से में कहने लगा, असली योगराज यही हैं जो गुम हो गए थे और अब एक जंगल में मिल गए हैं। ऊपर जो योगराज राजा बनकर बैठा है वो नकली है, कोई धोखेबाज है। असली राजा ने इसलिए तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी है और अपने हाथ से नकली राजा की गर्दन उड़ाएगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, असली राजा को ऐसा ही करना चाहिए। क्या अंधेर नगरी है? उसके साथ ही मैं छलांग लगाकर घोड़े की पीठ पर बैठा और उसे जितनी तेज दौड़ा सकता था पहाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगा। अभी असली युगराज की पैदल सवारी पहाड़ के जीने से काफी नीचे थी कि मैं महल में पहुंच गया। मैं खुफिया सुरंग में से घोड़ा दौड़ाता आया था। मैंने अपना साधु वाला हुलिया ही रहने दिया। रानी कंपाली ने मुझे इस हुलिये में देख रखा था। मेरा ख्याल था कि वो खाबका में मौजूद होगी, मगर जब मैं उस खुफिया रास्ते से खाबका में दाखिल हुआ जो खाबका की दीवार में मुखमले पर्दों के पीछे बनाया गया था, तो उस वक्त रानी वहां नहीं थी। मैं भी यही चाहता था। मैंने लिपटकर चांदी के संदूक का ढकना उठाया, उसमें से पत्थर की छोटी संदूकची निकाली। संदूकची का तिलिस्म मुझ पर अपना मोहलक असर ना डाल सका क्योंकि मेरे बाजू पर तावीज बंधा था। मैंने दरकते हुए दिल के साथ संदूकची खोली तो अंदर आकाश नागन का मोहरा मौजूद था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मोहरे को आजमाने की खातिर मोहरा अपने मुंह में डाला। मोहरा मुंह में डालते ही मैं गायब हो गया। बिल्कुल असली मोहरा था और रानी ने चोर को धोखा देने के लिए उसकी जगह कोई नकली मोहरा नहीं रखा था। हालांकि मेरे ख्याल में उसे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि बहुत अक्लमंद आदमी भी बाज़-औक़ात अपनी किसी न किसी बेवकूफ़ी से मात खा जाता है। मैं मोहरा मुंह में निकालकर जेब में रखने ही वाला था कि रानी गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ बड़ी कनीज थी। रानी कह रही थी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि जो योगराज मेरी खाबका में सोता है वो नकली योगराज है और असली योगराज का सुराग मिल गया है और वो चल नमूता महल में दाखिल होने वाला है। बड़ी कनीज ने कहा, महारानी जी, सब यही कहते हैं कि असली योगराज वही है
जो महल में पहुंचने वाला है। ये युगराज कोई बहरूपिया या जादूगर है जिसने युगराज का रूप धार रखा है। रानी सर पकड़कर तख्त पर बैठ गई, बोली, आकाश के देवताओं, ये मेरे साथ कैसा मजाक खेला जा रहा है। अचानक रानी की निगाह चांदी के संदूक पर पड़ी। मैं जल्दी में चांदी के संदूक को बंद करना भूल गया था। अब मुझे संदूक बंद करने की कोई जरूरत भी ना थी, क्योंकि आकाश नागन का मोहरा मेरे मुंह में था और मैं किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में रानी दौड़कर संदूक के पास गई और अंदर से पत्थर की संदूकची खोलकर देखी तो चीख मारकर पीछे को गिर पड़ी। कनीज ने जल्दी से उसे संभाला और पूछा, महारानी जी क्या बात है? मैं अभी शाही वीर जी को बुलाकर लाती हूँ। मेरा वहाँ कोई काम न था। उस शोरक मंडल या अयाशु के महल में मुझे अपनी मंजिल का कोई सुराग नहीं मिला था और कोई मंजिल मेरे सामने न थी। कुछ पता नहीं था कि मैं किस तरफ को जाऊं और किस तरफ को ना जाऊं। मोहरा मेरे मुंह में था। मैं गायब हालत में था, मुझे कोई देख नहीं सकता था। चुनाचे में बड़ी आसानी से और बड़े आराम से जहन में कुछ सोचता हुआ ख्वाब गा के खुफिया रास्ते से नीचे सुरंग में उतर गया। सुरंग में मेरा घोड़ा उसी जगह खड़ा था जहां मैं उसे छोड़ गया था। मैं उस पर सवार हुआ, सुरंग में से गुजरकर खुफिया जगह से बाहर निकला और घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाता एक तरफ रवाना हो गया। मैं साधु के खुलिये में था। मेरी कमर के साथ 3-4 हीरे और 2 नीलम कपड़े में लिपटे बंधे थे। ये मैं हमेशा अपने साथ रखता था। ये वो ज़र मुबादला था कि तारीख के कदीम दौर में हर शहर हर मुल्क में काम आ सकता था। शायद रात का पहला पहर गुजर चुका था। आसमान पर तारे निकले हुए थे। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि जिस घोड़े पर मैं सवार था, मेरे बैठने के बाद मेरी तरह वो भी गायब हो गया और दिखाई न दे रहा था। सिर्फ उसके टापू की आवाज आ रही थी। मैं जिस सड़क पर जा रहा था या घोड़ा खुद ब खुद मुझे सड़क पर ले आया था, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम न था कि ये किस शहर को या किस मुल्क को जाती है। रात गर्म थी, मामूली सी हंकी थी। इससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि जमीन के जुनूब का कोई इलाका है। पहले मुझे किसी वक्त भूख और प्यास का एहसास होता था, अब बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद मेरी सेहत अच्छी थी और मुझे किसी किस्म की कमजोरी का एहसास भी न था। पानी कहीं नजर आ जाता तो पी लेता, खाने को कहीं मिल जाता या जंगल में कोई फलदार दरख्त देखता तो 2-3 फल खा लेता। मेरी दोनों जानिब ऊंची ऊंची पहाड़ियां रात की तारीकी और सितारों से रोशन आसमान के पसे मंजर में बड़ी डरावनी लग रही थी। घोड़ा पहले कदम कदम चल रहा था, अब मैंने उसे विल्की चाल पर डाला। वो ऐसे जा रहा था जैसे उसे मालूम है कि ये रास्ता किस तरफ को जाता है। इस तरह चलते चलते एक जगह पानी के झरने के गिरने की आवाज सुनाई दी। घोड़ा अपने आप उस तरफ मुड़ गया। उसे शायद प्यास लगी थी। जानवर फिजा में पानी की खुशबू बड़ी दूर से महसूस कर लेते हैं। मैं घोड़े को चला नहीं रहा था, वो अपने आप जा रहा था। वो घाटी उतरकर एक तरफ मुड़ा तो मुझे अंधेरे में एक पहाड़ी पर से पानी की सफेद चादर नीचे गिरती नजर आई। ये छोटी सी आबशार थी, नीचे पानी का एक तालाब बन गया था। मैं घोड़े से उतरकर एक पत्थर की सिर पे बैठा। घोड़ा जरा आगे जाकर पानी पीने लगा। मैंने भी मुंह हाथ धोकर थोड़ा पानी पिया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि चूंकि यहाँ मुझे गायब रहने की जरूरत ना थी, इसलिए मैंने आकाश नागन का मोहरा मुंह से निकालकर अपने लंबे कुर्ते के बुगल वाली छोटी सी जेब में रखा। उस वक्त मैं भी जाहिरी हालत में था और मेरा घोड़ा भी। मैं घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा घाटी की चढ़ाई चढ़कर दूसरी जानिब से बाहर निकला और आगे चल पड़ा। आगे जंगल ही जंगल था। दरख्त ही दरख्तें, पहाड़ियां दोनों जानिब से पीछे को हट रही थी। जरा सी देर के लिए खुली जगह आती और उसके बाद फिर ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक चलता रहूंगा, घोड़ा भी हम थक जाएगा। बेहतर है किसी जगह बैठकर आराम से रात गुजारी जाए। दिन का उजाला फैले, चारों तरफ रोशनी हो, रात से नजर आए तो आगे चलूं। चुनाचा में घोड़े से उतरा। एक मौजूद जगह देखकर घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद वहीं दरख्त की टेक लगाकर बैठ गया। जहन में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे, कई किस्म के सवालात पैदा हो रहे थे जिनका मेरे पास कोई जवाब न था। किसी वक्त कानून की तारीख होती तो सो जाता, कुछ देर के बाद अपने आप आंख खुल जाती। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी में देखा कि चारों तरफ दरख्त, जंगल और झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। मैं घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। रात को तारे निकले हुए थे। दिन के वक्त किसी तरफ से काले बादल आकर छा गए थे। कभी जंगल की उतराई आ जाती, कभी चढ़ाई शुरू हो जाती। इस तरह चलते चलते मैं एक जगह आया जहाँ एक जगह से धुआं उठ रहा था। जरूर ये कोई गांव वगैरह होगा। मैंने उस तरफ घोड़ा डाला जहां से धुएं की लकीर सी उठ रही थी। वहां भारी तनों वाले दरख्तें, धुआं उनके दरमियान किसी जगह से बुलंद हो रहा था। मैंने घोड़े से उतरकर उसे एक दरख्त के साथ बांधा और पैदल चलकर दरख्तों के पास आया। यहाँ मुझे किसी मर्द की आवाज आई। वो सख्त गुस्से में कुछ कह रहा था। मैं जल्दी से एक दरख्त की ऊंट में हुआ, फिर दरख्तों की ऊंट लेता कदम कदम आगे बढ़ने लगा।
मैं बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था कि मेरे कदमों की आहट पैदा ना हो। आदमी की आवाज दोबारा बुलंद हुई। अब मुझे अल्फाज समझ में आ रहे थे। कोई मर्द पूछ रहा था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, मैं इसी वक्त जमीन में गर्क कर सकता हूँ। मैं एक मोटे तने वाले दरख्त की ऊँट में हो गया और सर जरा निकालकर आगे देखा। जो कुछ मुझे वहां नजर आया, मेरी आंखें उस पर यकीन न कर रही थी। दरख्तों के दरमियान मुझसे कोई 30-40 फुट के फासले पर लकड़ियों के एक ढेर में से धुआं उठ रहा था। सामने वाले दरख्त के साथ एक लड़कियों से बंधी हुई थी। एक आदमी हाथ में हंजर लिए उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। मैंने उन दोनों को पहचान लिया। ये आदमी जादूगर गंगोली था और दरख्त के साथ बंधी हुई लड़की रानी कम्पालनी की चहेती और वफादार कनीज कंचन थी। गंगोली हंजर की नोक कंचन की आंखों के करीब ले जाकर गुस्से में बोला, अगर अब तूने मुझे ना बताया कि मेरा तिलिस्मी मोहरा तुमने चुराकर कहाँ रखा है तो मैं इस हंजर से तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगा। कंचन ने निडाल आवाज में कहा, मैंने बताया कि जो कुछ मैंने किया रानी जी के कहने पे किया। मैंने रात को तुम्हारे जिस्म की खुफिया जगह से मोहरा निकालकर रानी जी को जाकर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता रानी ने मोहरा कहाँ छुपाया। मैं देवताओं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। गंगोली ने खंजर वाला हाथ नीचे किया, कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत और देता हूँ। एक बार फिर गौर करो कि तुम्हें हर हालत में बताना होगा कि तिलिस्मी मोहरा तुमने कहाँ छुपाया। मैंने रानी का सारा महल छान मारा, वहां मोहरा कहीं नहीं। वो यकीनन तुम्हारे पास है। मैं कुछ देर के बाद आऊंगा। अगर फिर भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के टुकड़े करके उन्हें जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा।